हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री फैक्ट सीरीज बाई सोनू सर नाम से लगातार आपके तथ्यात्मक बातें आपको बताई जा रही हैं। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से तथ्य हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो सेशन है जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा, इस सेशन के अंतर्गत वो सभी पॉइंट शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने कई सारे किताबों का सार समावेशित किया है। और आप देखेंगे ऐसे कंडीशन में इसी में से जो मैंने अभी सीरीज चलाया, इसी में से आपके एग्जामिनेशन में लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 90 क्वेश्चन इसी सीरीज से ही मिल जाएंगे इतिहास के संदर्भ में। बाकी अभी जो जो जैसे जैसे सब्जेक्ट आएंगे वैसे वैसे उनकी फैक्ट सीरीज चलती जाएगी। पॉलिटी की फैक्ट सीरीज, ज्योग्राफी की फैक्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई, हमने आपको कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत चौहुंदड़ो बताया था। तो चौहुंदड़ो कहाँ पर है, आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। चौहुंदड़ो कहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है? जल्दी से आप अपने मन स्थिति में सोचिए और अंतर मन में सोच करके बताइए जो मैं बोल रहा हूँ क्या वही आप सोच पा रहे हैं। तो चौहुंदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और ये मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व में है। मोहनजोदड़ो एक लोकेशन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। सिंधु नदी के आप देखेंगे कि दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो दिखाई पड़ता है, वहीं पर हमें चौहुंदड़ो दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब चौहुंदड़ो की बात करें तो यहाँ पर कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेष से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, मल्टीपल एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, ठीक है। अब देखिए, अलंकृत हाथी अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे चौहुंदड़ो से अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है। वक्राकार ईंटें पूछे तो आप बताएंगे कि वक्र के आकार का, वक्र कैसा होता है? वक्र के आकार की ईंटें जो है आपको ऐसे ऐसे देखेंगे कि ईंटें प्राप्त हुई, ठीक है। वहीं अगर आपसे कंघा यानी जो सौंदर्य प्रसाधन है वो अगर पूछे कि सौंदर्य संसाधन वाली चीजें कहाँ से मिली है तो आप बताएंगे कि चौहुंदड़ो से मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो मत बताइएगा, ये एज इट इज आपको नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आपसे कोई पूछे कि भाई कंघा कहाँ से मिला है और लिपस्टिक कहाँ से मिला तो आप बताएंगे चौहुंदड़ो, ठीक है। चार पहियों वाली गाड़ी कहाँ से मिली है? जैसे आपको फोर व्हीलर की बात, जब आपसे कोई पूछे कि भाई फोर व्हीलर जो है वो अवशेष में कहां से मिला है तो चौहुंदड़ो बताएंगे। मनके मैंने आपको बता रखा है, मनके क्या होता है? एक गले का माला होता है, ठीक है। तो मनके जो है वो कहां से मिले हैं? स्त्रियां जो है आभूषण के तौर पर गले का माला इस्तेमाल करती थी, उसी को मनके कहा जाता था, वो भी चौहुंदड़ो से मिले हैं। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक लोकेशन है कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का तात्पर्य क्या है? काली चूड़ियां। बंगा मतलब जो हम महिलाएं जो है एक प्रकार से, जैसे अभी हम लोग क्या पहनते हैं, हम लोग जो है एक प्रकार से लोहे का कोई जो है बंधन पहन लेते हैं, उसी तरीके से महिलाएं जो है काली चूड़ियां पहनती थी, इसका तात्पर्य ये होगा। तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। ये लोकेशन कहाँ पर है? राजस्थान में लोकेशन है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर आप देखें आयताकार 7 अग्नि वेदियां मिली है। तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? तो अग्नि वेदिकाएं मतलब जैसे आप हवन जब करते हैं तो हवन करने के क्रम में आप देखेंगे कि हम लोग क्या बनाते हैं? अग्नि वेदिका बनाते हैं। चारों तरफ जो चौकोर आकार का आपने देखा होगा, हवन करने के लिए हम लोग अग्नि वेदिका बनाते हैं, तो वही अग्नि वेदिका। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो एक प्रकार से कर्म कांड में विश्वास करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा पाठ तो करते थे लेकिन किसी भी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। यूपीएससी ने कई बार घुमा के पूछा है कि ये बताइए कि क्या हड़प्पा सभ्यता के जैसे क्वेश्चन कैसे बनाता है यूपीएससी या पीसीएस, अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बना सकता है? आपसे कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई प्रकार के कर्म कांड के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, या कर्म कांड रूपी अवशेष मिले हैं, जिनमें से अग्नि वेदिकाएं हैं, ठीक है, मात्र देवी की मूर्तियां हैं, ठीक है, और पशुपत शिव की मूर्ति है, पशुपतनाथ की मूर्ति है। तो आप कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। तो और फिर उसके बाद में दे दिया कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर में पूजा करते थे? तो आप कहेंगे नहीं, मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात करें, इससे ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर वगैरह की एक्टिविटी चल रही थी। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? कालीबंगा से। कांच व मिट्टी की चूड़ियां, तो ये तो आप देखेंगे कालीबंगा का अर्थ ही है काली चूड़ियां। तो कांच और मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली? कालीबंगा से। सिलवट्टा, चटनी उटनी खाने का शौक कालीबंगा के लोगों को बहुत था। तो आपको याद करना है कि जो काली चूड़ियां पहनने वाली लड़कियां होती है उनको चटनी खाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे चटनी खाने का शौक जो है वो कालीबंगा में था, तो इस वजह से वहां से सिलवट्टा मिला है। सजने संवरने का शौक जो है कहां पर, कहां के लोगों को दिखाई पड़ता है?
तो चौहंदड़ों के, ठीक है, चन्हूदड़ों के लोग जो है वो सजने संवरने के शौकीन थे, इस वजह से यहाँ पर कंघा और लिपस्टिक मिलता है। सूती कपड़े की छाप, अब देखिए यूपी पीसीएस ने एक बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया कि सूती कपड़े का छाप और उसके आगे दे दिया आपको मोहनजोदड़ो। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, लेकिन यहाँ पर सूती कपड़े की छाप की बात चल रही है, ठीक है। तो जब आपसे पूछे कि सूती कपड़े की छाप कहां से मिली है तो आप कालीबंगा बताएंगे। जब आपसे पूछे सूती कपड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर याद में रखना है। सूती, केवल सूती कपड़ा पूछे तो मोहनजोदड़ो, और सूती कपड़े के साक्ष्य पूछे तो, छाप पूछे तो फिर कालीबंगा। माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, माणिक्य मतलब मणि होता है, माणिक्य मतलब क्या होता है? माणिक्य मतलब मणि, और मिट्टी के मनके मतलब मिट्टी के छोटे छोटे जैसे जो है गोली बना लिया जाता था और उसी को जो है किसी जो है धागे में बांध करके उसके मनके बना दिए जाते थे, ठीक है। ऐसे करके आप देखे होंगे, ये सजने संवरने के लिए भी इसको भी इस्तेमाल किया जाता था। बेलनाकार मुहरे, तो बेलनाकार, बेलन के आकार की मुहरे, बेलन कैसे होता है? ऐसे करके आप देखेंगे बेलनाकार मुहरे भी हमें मिलती हुई दिखाई पड़ती कालीबंगा से। मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी हमें कालीबंगा से मिलती है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ये याद रखना है, पूछा जाता है। लोथल हमें आप देखेंगे गुजरात में दिखाई पड़ता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह नगर वो कौन सा है जहां पर बंदरगाह मतलब जहाज आकर के, पानी के जहाज आकर के रुका करते थे, तो आप बताएंगे लोथल है। लोथल गुजरात में है, किस नदी के किनारे है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है भाई? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में हनुमानगढ़ एक जिला पड़ता है वहां पर। और चौहंदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। तो ये नदी के किस नदी के तट पर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदरगाह नगर था, मैंने आपको बताई है। धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य भी मिलता है, फारस की मुहर भी मिलती है। इससे पता चलता है कि फारस के जो लोग थे वो लोथल के साथ व्यापार करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि लोथल से, फारस से जहाजें आया करती थी और लोथल में आकर के रुकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फारस की जो मुहर मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ठप्पा जो लगता था वो फारसी लोग आकर के यहाँ पर व्यापार करते थे, अपना जहाज वहाज रोकते थे आकर के, और यही से जो है उनका व्यापार होता था। ये जो पॉइंट है ये आप याद रखिए कि ये 100% कहीं न कहीं पूछा जाएगा। ये 5 स्टार वाला है। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां कहां से मिलती हैं? लोथल से मिलता है। धान की भूसी कहां से मिलती है? लोथल से। मनका उद्योग, देखिए कई जगह मनका मिला है, लेकिन मनका बनाने की इंडस्ट्री ही पूरी लगी हुई थी कहां पर? लोथल में। तो कभी आपसे कोई पूछे कि भाई मनका तो कई जगह, जैसे मनके चौहंदड़ों में भी मिले हैं, लेकिन मनका बनता कहां था, कहां पर उसकी इंडस्ट्री पूरी लगी हुई थी? तो मनका उद्योग हमें लोथल में दिखाई पड़ता है। तांबे का कुत्ता, ठीक है, ताम्र का कुत्ता, तांबा जो है पहला ऐसा आप देखेंगे धातु दिखाई पड़ता है जिसको मानव ने इस्तेमाल किया था। छोटा दिशा मापक यंत्र, आप देखेंगे दिशा मापक यंत्र जैसे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट नापने के लिए पुराने समय में आप देखेंगे इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो ये यंत्र हमें कहां पर दिखाई पड़ता है? लोथल में। लोथल जो कि बंदरगाह का क्षेत्र था, जो कि कहां पर पड़ता था? गुजरात में। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहा। अगले स्लाइड में हम लोग कुछ अन्य फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो सेकेंड स्लाइड में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है। सुरकोतदा एक लोकेशन है आपका गुजरात में। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पर आप देखेंगे घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भाई सुरकोतड़ा कहां पर है या सुरकोतदा कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात में है। और यहां से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप अवशेष की बात करें तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं। विशेष प्रकार की कब्रगाह आदि यहां पर मिली है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए तो यही आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। बनावली की बात करें तो हमने कल आपको बता दिया है कि हरियाणा में एक ऐसा लोकेशन है बनावली, जहां से देखेंगे हल की आकृति मिली है। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हल की आकृति कहां पर मिली है, तो आप क्या बताएंगे? बनावली, जो कि कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। एक और लोकेशन हरियाणा में है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा दूसरा लोकेशन कौन सा है। एक तो बनावली है और दूसरा कौन सा है? कालीबंगा आपका राजस्थान में हो गया।
बनावली है, और इसके साथ में दूसरा लोकेशन आपको बताना है कौन सा है। बनावली के साथ में दूसरा लोकेशन जल्दी आप कमेंट करके बताइए। जौ आप बताएंगे कि भाई जौ जो है आप देखेंगे कि हमें धान्य या फिर खाद्य वस्तुओं में सबसे पहले जो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है वो है जौ। तो खाद्य वस्तु में जौ के साक्ष्य कहां पर दिखाई पड़ते हैं? बनावली में, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं, राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जो कि हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी और बनावली दोनों लोकेशन आपको हरियाणा में दिखाई पड़ेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे बनावली में जौ के साक्ष्य मिलते हैं, तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र भी हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इस क्रम में आपको याद करना है। पहले आपको हड़प्पा स्थल बताया जाएगा, फिर नदियों के नाम, उसके बाद में उसके उत्खनन करता, फिर वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, एक एक करके देखते हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। किसने उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में। याद कैसे करना है? आपको याद करना है कि कोई व्यक्ति किसी का जमीन हड़प रहा है तब भी उसको दया नहीं आ रही है, तो दया नहीं आ रही क्योंकि वो जमीन हड़प रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा जमीन हड़पने का काम करता है, पाकिस्तान हमेशा जमीन हड़पने का काम करता है। तो हड़प्पा को जो है दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता और पाकिस्तान में ये है। आप इसको अगर भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मांटगोमरी जिला भूल भी जाएंगे तो इतना कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान किसी व्यक्ति का जमीन हड़पता है, उसको दया भी नहीं आता है, ठीक है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी और ये रावी नदी के तट पर है। वहीं अगर दूसरी लोकेशन की बात करें तो मोहनजोदड़ो हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी लोकेशन की बात करें तो हमें मोहनजोदड़ो दिखाई पड़ता है। ये कहां पर है? मोहन सिंधु नदी के किनारे। और आप देखेंगे राखल दास बनर्जी, तो मोहन को जो है एक व्यक्ति ने रख रखा है, ठीक है, अपने यहाँ नौकर रख रखा है। और आप देखेंगे कि सिंध प्रांत लड़काना, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है मोहन जो पाकिस्तान का लड़का है, ठीक है, उसको रख रखा है बनर्जी साहब ने। अब आप याद कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान का है, ठीक है, लड़काना जिले में है, लड़का है, रख रखा है, राखल दास बनर्जी जी ने रख रखा है उसको, ठीक है। तो याद हो गया। हड़प्पा अभी हमने बताया कि दया नहीं आती है किसको? पाकिस्तान को। तो हड़प्पा दयाराम साहनी पाकिस्तान, मोहन एक लड़का है लड़काना जिले में, कहां पर? सिंध प्रांत के, और रख रखा है बनर्जी साहब ने, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। चौहनदड़ो की बात करें तो ये भी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में है। अर्नेस्ट मैके, तो आप देखें चौहनदड़ो जो है वो मैके भाई साहब ने खोज किया है, ये भी सिंध प्रांत में ही पड़ता है, मोहनजोदड़ो के ही क्षेत्र में ये भी पड़ता है चौहनदड़ो भी। कोट दीजी पूछा जाए कि ये कहाँ है तो आप बताएंगे सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद खान ने कोट दीजी खां साहब जो है वो कोट पहन के घूम रहे थे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर लेना कि खां साहब कोट पहन के घूम रहे थे सिंधु नदी के किनारे। चौहनदड़ो अगर आपसे थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक बनाना चाहें तो मैके जो है चन्हूदड़ो गए थे, ठीक है, सिंधु नदी के तट से होकर के मैके आप गए थे। कौन? मैके गए थे चौहनदड़ो, ठीक है, मैके गए थे चौहनदड़ो सिंधु नदी से होकर के, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों आपका लोकेशन सिंध प्रांत पाकिस्तान में हो जाएगा। वहीं कालीबंगा काली चूड़ी, ठीक है, कालीबंगा को मतलब काली चूड़ी, ये कहां पर है? राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे। तो काली चूड़ी और घाघरा ये आप याद कर सकते हैं कि जो है ऐसी स्थिति होती है सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक। यहाँ पर आप देखें बीबी लाल, लाल भाई साहब जो है वो कालीबंगा है। तो काली और लाल ये ध्यान रखना है, काली और लाल, यानी कालीबंगा की खोज जिसने की है बीबी लाल, लाल ने खोज की तो उनको थप्पड़ पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि कालीबंगा की खोज लाल ने की लेकिन थप्पड़ पड़ गया, तो दोनों उत्खनन करता लाल हो गया और थप्पड़ पड़ गया, थापड़ हो गया। राजस्थान का हनुमान जी का चेहरा जो है गुस्से में लाल हो जाता है, तो ये आप देखेंगे कहां पर दिखाई पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और खोजकर्ता उत्खननकर्ता की बात करें तो लाल और थप्पड़, ठीक है, कालीबंगा। और कालीबंगा है तो ये घग्घर भी पहन के घूमेगा। तो ऐसे करके कुछ आप लोग मतलब आप ऐसा आइडेंटिफाई करिए कि दिमाग को देखिए, दिमाग जो है साइकोलॉजी आपका आसानी से याद नहीं करता है, तो इस वजह से ऐसे आप कुछ जो संकेत अपने आप में मन को समझाइए कि आपको ये याद करना तभी याद होगा, नहीं याद ही नहीं होता है। मैंने इसको कम से कम 50 से 100 बार प्रैक्टिस किया है, 100 बार तो ज्यादा ही हो गया होगा, 100 से ज्यादा हो गया होगा, तब ये जाकर के कहीं कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में बने रहते हैं, ठीक है।
चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।